साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस अनोखी यात्रा में, जहां हम भारतीय दर्शन की गूढ़तम धारा अद्वैत वेदांत की खोज करेंगे। यह दर्शन सिर्फ ज्ञान का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक परिचय है। आज हम इस रहस्यमयी खजाने की झलक पकड़ेंगे। आइए खोलते हैं इस रहस्यमयी खजाने का द्वार। अद्वैत वेदांत वेदांत दर्शन की एक शाखा है। वेद मानव सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथ इस ज्ञान का मूल है। वेदों के बाद उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध को गहराई से समझाया गया और फिर ब्रह्म सूत्रों ने इन विचारों को एक व्यवस्थित रूप दिया। ये सभी ग्रंथ भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रकाश फैलाते आ रहे हैं। अद्वैत का अर्थ है एकत्व। इस दर्शन के केंद्र में यह विचार है कि आत्मा, जिसे आत्मान कहा जाता है, और परमात्मा ब्रह्म मूलतः एक ही है। यह एक गहन रहस्य है, जिसे समझने के लिए अनेक विद्वानों ने सदियों तक तपस्या की। भारतीय दर्शन में हम ब्रह्म को सर्वव्यापी, अनंत और असीम शक्ति के रूप में देखते हैं, जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। अद्वैत वेदांत कहता है कि हमारी आत्मा, जो हमारी वास्तविक पहचान है, और ब्रह्म, जो इस संसार का आधार है, वास्तव में दोनों एक ही हैं। यह भेद केवल हमारे अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान और योग जैसी साधनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये साधनाएं हमें आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। भारतीय संस्कृति अद्वैत वेदांत से गहराई से जुड़ी है। हमारे मंदिर, कला, संगीत, नृत्य और त्योहार सब इसी एकत्व की भावना को दर्शाते हैं। सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न है और उसमें विलीन हो जाता है। यह विचार भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। अद्वैत वेदांत का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। यह मुक्ति है, बंधनों से मुक्ति है, जो अज्ञान और दुख का कारण है। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति है, जहां हम अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानते हैं और उससे एक हो जाते हैं। यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जो जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की वह शाखा है जिसका अर्थ है दो नहीं, और यह समग्र अस्तित्व की एकता पर जोर देता है। जहां ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, संसार मिथ्या है और व्यक्तिगत आत्मा उससे भिन्न नहीं है। अद्वैत के पर्यायवाची शब्दों में एकात्म, एक, अद्वितीय, बेजोड़, एकाकी, अनुपम और अद्वैत शामिल है। इन शब्दों का प्रयोग इस अवस्था के लिए होता है जहां द्वैत या भेद का अभाव हो, और यह जीव और ब्रह्म की एकता या एक आत्मा के सब जीवों में होने का भाव व्यक्त करता है। द्वैत एकात्म भाव है, एक ही आत्मा का सब जीवों में होना है। यह एक ही है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय है। यह दो नहीं, बल्कि एक ही अर्थ वाला है, और जो दो या भेद से रहित है। अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन की एक शाखा है, और यह इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्म और आत्मा एक है, ना कि अलग। इसका सिद्धांत है कि यह ब्रह्मांड जैसा हम अनुभव करते हैं वास्तविकता नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अद्वैत वेदांत का लक्ष्य इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्ति के लिए आदि शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र शाश्वत है, अनंत और निराकार सत्य है, जो समस्त अस्तित्व का आधार है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म एकमात्र अंतिम वास्तविकता है, जो सभी अस्तित्वों का सार है।
जगत मिथ्या है। यह सिद्धांत बताता है कि यह ब्रह्मांड जिससे हम व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं, वास्तव में एक भ्रम या माया है और परम सत्य नहीं है। जब आत्मा और ब्रह्म एक ही है तो मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है और आत्मा तथा ब्रह्म के इस एकत्व का अनुभव करता है। इसके सबसे प्रमुख प्रतिपादक आदि शंकराचार्य थे, जिन्होंने उपनिषदों के ज्ञान के आधार पर अज्ञान को दूर करके मुक्ति का मार्ग बताया। अद्वैत वेदांत के मुख्य सिद्धांत कई हैं। यह संसार जो अनंत विविधताओं और अनित्यताओं से भरा है, ईश्वर की माया के कारण ब्रह्म से अलग प्रतीत होता है और इसलिए इसे मिथ्या माना जाता है। जीव और ब्रह्म की एकता है। व्यक्तिगत आत्मा और परम सत्य मूल रूप से एक ही है। अज्ञान के कारण ही हमें यह अलगाव महसूस होता है। अद्वैत वेदांत सिखाता है कि व्यक्ति की आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि वह वही है। अज्ञान या अविद्या के कारण ही व्यक्ति आत्मा को ब्रह्म से अलग महसूस करता है। इस अज्ञान को दूर करके और ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करके ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत को प्रचलित करने में आदि शंकराचार्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अनेक दार्शनिक चुनौतियों का सामना किया और लोगों को सत्य तथा एकता का दर्शन कराया। इस दर्शन को समझने के लिए 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। श्रवण, किसी गुरु या शिक्षक से अद्वैत के सिद्धांतों को सुनना और समझना। मनन, यानी कि सुने गए विचारों पर गहन चिंतन करना और उन्हें समझना। निधिध्यासन, सत्य पर ध्यान केंद्रित करना और उस अवस्था में प्रवेश करना जहां विचार और क्रिया का संलयन हो जाए, जिससे अद्वैत का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। अद्वैत वेदांत जीवन के रहस्य को समझने और चेतना की परम अवस्था को प्राप्त करने की एक गहन यात्रा है। अद्वैत वेदांत की यह एक ऐसी शाखा है जो भारत में उपजी और कई विचार धाराओं में से ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। द्वैत वेदांत यह मानता है कि विविधता और बहुलता से भरा यह संसार एक ब्रह्म मायाजाल है। इस दर्शन के अनुसार परम सत्य तो ब्रह्म ही है, जो अनंत, शाश्वत और सभी द्वैतों से परे है। ब्रह्म ही समस्त अस्तित्व का आधार है। वह स्रोत है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और वह सार है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए अद्वैत का शाब्दिक अर्थ हम यही मानते हैं कि जिसमें कोई द्वैत नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। यह दर्शन बताता है कि सभी वस्तुएं और जीव एक ही वास्तविकता से उत्पन्न हुए हैं, वो है ब्रह्म। ब्रह्म ही यदि सब कुछ है तो दुनिया और भगवान में कोई अंतर नहीं हो सकता। अद्वैत के अनुसार यह जगत केवल एक मायाजाल है और असली सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। अद्वैत वेदांत का परिभाषिक शब्द अध्यास है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ज्ञान अध्यास कहलाता है। रस्सी को देखकर सर्प का ज्ञान इसका उदाहरण है। यहाँ पर रस्सी सत्य है, किंतु उसमें सर्प का ज्ञान मिथ्या है। हम ये मानते हैं कि ब्रह्म के अलावा कोई वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं है। इस ब्रह्म की बहुत विशेषताएं हैं। अद्वैत दर्शन में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह कभी बदलता नहीं और हमेशा एक जैसा रहता है। यह किसी भी विचार या भाषा से परे है। इसे पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह ब्रह्म ही ब्रह्मांड का भौतिक और कुशल कारण है।
जगत को माया या अज्ञान के कारण सत्य माना जाता है। यह एक क्षणिक आभास मात्र है जो ब्रह्म पर आरोपित है। ब्रह्म के अलावा जगत का कोई अलग और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह स्वप्न या रस्सी या सांप के भ्रम की तरह है। इसलिए अद्वैत वेदांत ये सिखाता है कि अंतिम वास्तविकता या परम तत्व ब्रह्म ही है और जो कुछ हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह सत्य नहीं बल्कि ब्रह्म पर पड़ा एक भ्रम मात्र है। द्वैत वेदांत के अनुसार माया वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो ब्रह्म को इस भौतिक जगत के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे वह भ्रम उत्पन्न होता है कि यह जगत वास्तविक है। माया जो अज्ञान और सृष्टि रचना की शक्तियों से युक्त है, ब्रह्म की शक्ति के बिना दुनिया को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और यह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढकती है, जिसके कारण जीव अपने वास्तविक आत्म ब्रह्म से बंधा हुआ महसूस करता है। माया में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली है आवरण शक्ति। यह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को छिपाने वाली शक्ति है, जिससे जीव को अपने सच्चे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता और वह अविद्या में रहता है। और दूसरी है विक्षेप शक्ति। यह शक्ति उस भ्रम या जगत को जन्म देती है जो हम देखते हैं। यह शक्ति अनंत ब्रह्म की असीम संभावनाओं को विभिन्न रूपों और नामों में प्रकट करती है, जिससे ब्रह्मांड की विविधता दिखाई देती है। माया ब्रह्म को एक सीमित और भौतिक जगत के रूप में प्रकट करती है। माया के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान रहता है और अपने आप को शरीर व मन से जोड़कर देखता है, जिससे वह सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। माया की विक्षेप शक्ति के कारण ही सृष्टि के विविध रूप और घटनाएं उत्पन्न होती हैं और यह इस दुनिया में वास्तविक प्रतीत होती हैं। माया से ही जब जीवन को आत्मज्ञान होता है और वह अज्ञान या अविद्या जब उसमें दूर हो जाती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को पहचान लेता है। आत्मज्ञान के माध्यम से ही माया के बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब मैं अर्थात आत्मा 5 शरीरों में जुड़ती है और अहंकार के कारण स्वयं को शरीर मानती है तो उसे जीव कहते हैं। जब यह मैं ब्रह्म से जुड़ती है तो वह ब्रह्म बन जाती है। द्वैत रूप में हम कह सकते हैं कि वह स्वयं को ब्रह्म के रूप में अनुभव करती है। अद्वैत वेदांत में भक्ति के 2 अर्थ हैं। मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के स्वामी की आराधना बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के योग्य बनाती है। द्वैत किसी एक भगवान का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक सिद्धांत है और जिसका अर्थ है गैर द्वैत या एकेश्वरवाद, जो मानता है कि केवल एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म और जीव यानी कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवी देवता अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ही परम सत्य है और ईश्वर या विभिन्न देवी देवता सभी एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप या प्रकटीकरण माने जाते हैं। अद्वैत एक दर्शन है, इसलिए अद्वैत कोई विशेष भगवान नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक अवधारणा है जो ईश्वर और जीव की एकता पर जोर देती है। वेदांत में जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को परम लक्ष्य के रूप में समझना। वेदांत वैदिक परंपरा की दार्शनिक पराकाष्ठा जीवन के उद्देश्य की एक गहरी समझ प्रदान करता है, जिसमें मोक्ष को परम लक्ष्य माना गया है। भगवान बादरायण वेदांत दर्शन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और ऋषि थे, जो ब्रह्म सूत्र के प्रतिष्ठित लेखक के रूप में माने जाते हैं, जो उपनिषदों के विचारों को व्यवस्थित करता है। उन्हें वेदांत के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है और भारतीय परंपरा में उन्हें एक सम्मानित ऋषि माना जाता है। आज के इस तेज रफ्तार वाले युग में भी
अद्वैत वेदांत का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है आत्मा की शांति, सत्य की खोज और जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग। तो मित्रों, ये था हमारा परिचय अद्वैत वेदांत के उस रहस्यमय और दिव्य दर्शन से। आशा है कि आपने इस अनंत यात्रा का आनंद लिया होगा। भारतीय संस्कृति की इस अनमोल धरोहर को अपने जीवन में अपनाएं और उस ब्रह्म की खोज में लगे रहें जो आप स्वयं ही हैं। आज हमने अद्वैत वेदांत की एक छोटी सी झलक देखी। यह दर्शन हमें अपने भीतर छुपे हुए ब्रह्म को समझने और उससे जुड़ने का मार्ग दिखाता है। यह यात्रा जारी रहे और आप इस गूढ़ ज्ञान को और अधिक गहराई से समझने के लिए आगे की खोज कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।